स्वागत है आपका। माहौल टाइट है देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं के विवादित बयानों की बाढ़ सी नजर आ रही है। ताजा बयान वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी का सामने आया। फरुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रही थी। यहाँ सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खां मंच पर थी। अपने संबोधन के दौरान मारिया खां ने मुस्लिम समाज के लोगों से वोट जिहाद का आह्वान किया। मारिया खां ने कहा कि संघी सरकार को रोकने के लिए वोटों का जिहाद करना होगा। मारिया खां ने सीएए और एनआरसी का भी डर मुस्लिमों को दिखाया। मारिया खां के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हार का डर दिख रहा है, इसीलिए सपा के नेता ध्रुवीकरण पर उतर आए हैं। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। चुनाव का मौसम है तो भड़काऊ बयानों के बयान ना बहे, ऐसे कैसे हो सकता है। अलग अलग मंचों से ऐसे भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। ये है सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खां, जो एक जनसभा के दौरान मंच से मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रही हैं। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। मारिया आलम ने मुस्लिम समाज को बांटने के लिए बड़ा बयान दे दिया है। फरुखाबाद के कायमगंज में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के समर्थन में जनसभा आयोजित थी। जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। इसी दौरान मारिया आलम ने वोट जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल कर समाज को बरगलाने और बांटने की बात कह दी। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी जारी है। सपा नेता मारिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि विपक्ष में बौखलाहट है और ध्रुवीकरण के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। मारिया आलम के बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा है। मारिया वोट जिहाद की अपील कर रही है तो बीजेपी चुनाव आयोग से पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कर रही है। सवाल ये है कि ऐसे बयानों से समाज को बांटने की कोशिश क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपको बताते हैं। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का ऐलान, सबसे बड़ा सवाल यही, मुसलमानों को भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे। इसके अलावा सनातन का मुद्दा वर्सेस वोट जिहाद का मुद्दा, किसके इशारे पर वोट जिहाद का आह्वान किया गया है। ये तमाम सवाल जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं। इन्हीं को लेकर चर्चा हम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधे चलेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। मयूर के पास सबसे पहले हम चलते हैं। लखनऊ, मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मयूर, लखनऊ की जनता क्या कुछ कह रही है? अभी तक लव जिहाद हमने सुना था, अब चुनाव में वोट जिहाद जो है वो उतर आया है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर वोट जिहाद नहीं किया जाएगा तो फिर यहाँ पर नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि बीजेपी कह रही है हताशा है समाजवादी पार्टी की। हाँ बिल्कुल, देखिए जिहाद नाम की पब्लिसिटी एक बार फिर से शुरू हो गई है। चुनाव आते ही जिहाद वर्ड जिन्न की तरह सामने आ जाता है। लेकिन लखनऊ की जनता की क्या राय है, उनसे जानते हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है कि वोट जिहाद करो। ये वोट जिहाद क्या है और इससे क्या नफा नुकसान होगा? देखिए, सांप्रदायिक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, यही भारतीय जनता पार्टी की इसी के लोग जो सांप्रदायिक बात करते हैं, हिंदू को जगाने का काम करते हैं। हिंदू जागता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है और ये वही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं और बोले जहर उगले। और वैसे भी इन जैसे लोगों को ये भारत देश जगह नहीं देगा और भारत देश में ऐसे प्रतिनिधि होने ही नहीं चाहिए जो आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अतीक अहमद को बता रहे हैं, अतीक और मुख्तार को बता रहे हैं कि शहीद है, हमारा समय आएगा तो हम देख लेंगे भाजपा वाले। ये तो कसाब को भी शहीद का दर्जा दे रहे हैं, अफजल को भी शहीद का दर्जा देने वाले लोग हैं। ये समय आएगा, समय कब आएगा? ये हमारे ही देश में
ये हिंदुओं के देश में, हिंदू राष्ट्र में, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ लेकिन मोदी जी की सरकार में हिंदू राष्ट्र अवश्य होगा। और इस तरह के जो धमकियां दे रहे हैं हमारे भाई, हम इनको भाई मानते हैं या हरदम चक्कू दिखाते हैं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कतई भारत देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपकी क्या राय है, वोट जिहाद का मतलब क्या है, क्या समझते हैं वोट जिहाद? वोट जिहाद का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि मुस्लिम लोग, सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट दिया जाए, या ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है वो विकास की राजनीति कर रही है। उसने जो है तो सभी योजनाओं में ये नहीं कहा कि मुस्लिम वर्ग वंचित रहेगा, सभी वर्गों को योजनाएं प्रदान की गई। कोविड में फ्री वैक्सीन दी, कोविड में राशन दिया जिसका लाभ हर वर्ग ने उठाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की पार्टी किसी एक वर्ग को लेके चल रही या एक धर्म को लेके चल रही। चलिए मयूर, जनता भी समझ रही है वोट जिहाद का मतलब ये बेहतर, और बीजेपी लगातार ये कह भी रही है कि जनता समझदार है और जनता जो है वो जरूर सबक सिखाएगी इस चुनाव में, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ सुनील सिंह भी जुड़े हुए हैं संभल से, सुनील का भी हम रुख कर लेते हैं। सुनील, वोट जिहाद उतर आया है अब लोकसभा चुनाव में, यहाँ पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अकल दौड़ाओ अपनी और शांति के साथ आप वोट जिहाद करो तभी कुछ हो पाएगा। जनता से जरा सीधे जानिएगा, वोट जिहाद से वो क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पर हम व्यापारी नेता हैं, अभी पहले जिस तरीके से वोट जिहाद की बात की जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी ओर को माफिया और अपराधियों को शहीदों का दर्जा देते हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें निरर्थक हैं और ये समाज को भड़काने वाली बातें हैं। हार की हताशा ने विपक्ष को अपराधियों को महिमामंडित करने पर मजबूर कर दिया है और ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में स्वच्छ परंपरा से चुनाव लड़ना चाहिए और विपक्ष शायद हार की हताशा में अब अपराधियों को महिमामंडित करने पर तुल गया है। जो संभल में समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जो माफिया के मुख्तार अंसारी हैं उनके कारण को कुर्बानी दी है, हमें कुर्बानी से जाया नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जो माननीय योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति आतंकवाद की जीरो करने की नीति है उसके ये लोग समझ खिलाफ हैं। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से आतंकवाद और अपराध की पोषक रही है और जितने भी माफिया हैं उन तक की पोषक रही है। ठीक है, यानी कि माफियाओं का हमेशा से समर्थन जो है वो करती आई है, ये जनता की राय है जो कि जनता कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सुनील, मैं लौटूंगी आपके पास। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण का भी हम जरा रुख कर लेते हैं। अरुण, जनता जो है वो सब जानती है और बेहतर तरीके से जानती है कौन सी पार्टी रही तो क्या हुआ और कौन सी पार्टी आएगी तो क्या होगा। अब वोट, जिस तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण की बात यहाँ पर की जा रही है, एक वोट पड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है, वोट जिहाद की बात यहाँ पर की जा रही है, लोगों से सीधे जरा जानिएगा वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। देखिए, और जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीति की गिरावट है और उसी को लेकर हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है इन जैसे शब्दों को जो शब्द जिहाद के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपको जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनका क्या मतलब है और इस चुनाव में उनकी क्या वैल्यू है? देखिए, जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध और ये हिडन एजेंडा है कांग्रेस और सपा का, जो अब ये ओपन हो रहा है जनता के सामने, देश के सामने, समाज के सामने। और ये 70 सालों से छुपा रहा जो धीरे धीरे चल रहा था। और भी बहुत तरह के जिहाद होते हैं, ये नाम अब आया है वोट जिहाद। पहले लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस तरह के जिहाद हमारे समाज में प्रचलित रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में इसका निषेध है। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण है, कहीं ना कहीं ये वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश है और उनका वोट पाने की कोशिश है। क्या लग रहा है सर, जो जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं क्या चुनाव में सही है या समाज को तोड़ने की? ये हमारे देश का जो चुनाव का स्तर गिर रहा है उसका एक सीधी उसका नतीजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल जो हमारे मुस्लिम वर्ग को भड़काने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले हमने लव जिहाद देखा, आपने देखा होगा तमाम जगह पे लव जिहाद में हिंदू लड़कियों को किस तरीके से बरगलाया गया। और सलमान साहब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनकी भतीजी जब वोट जिहाद की बात करती है तो सीधे सीधे वो ये आह्वान करती है कि आप एक तरीके से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यकों को, जबकि आपने देखा होगा कि सरकार में जो कुछ भी काम किए जा रहे हैं, चाहे वो राशन की लाइनें हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो घर मिलने की बात हो या शौचालय हो, सबके साथ एक साथ व्यवहार किया रहा है। लेकिन ये जिहाद शब्द सिर्फ बरगलाने का और वो उस वर्ग को भड़काने का काम है जो हमारे देश की जो मुख्य धारा है या जो देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाह रहा है उसको रोकने का जो काम कर रहा है। क्या चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है वो कितनी सही है? सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है एक आम आदमी का हर वर्ग का चुनाव है
इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसमें समाज में तुष्टीकरण लाने की कोशिश की गई है। जब विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इन तरीके के जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश। बिल्कुल, यानी कि लोकसभा चुनाव में इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। वेदेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ से आजमगढ़ से जुड़े हैं। वेदेंद्र का भी जरा हम लोग कर लेते हैं। वेदेंद्र, आजमगढ़ की जनता क्या समझ पा रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है आजमगढ़ में, और ऐसे में जब वोट जिहाद की बात यहाँ पर की जा रही है तो जनता की क्या राय है? ये जो स्तर गिर रहा है राजनीति का, भाषा का कह लीजिए, उस पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जहां लोग बयान चुनाव को लेकर अपने विपक्ष को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है फर्रुखाबाद में एक रैली दौरान विवाद बयान दे दिया है, उसको लेकर आजमगढ़ की जनता क्या कहती है लोगों से जानेंगे। और जिस तरीके के संभल के जो प्रत्याशी उनको लेकर जो बयान किए जा रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे इस तरीके के जो बयान? देखिए, कोई अनर्गल बयान नहीं है। जिहाद का मतलब संघर्ष करना होता है, ठीक है, ये एक उर्दू शब्द है और इसका मतलब संघर्ष करना होता है। इस देश का प्रधानमंत्री खुले मंच से कहता है मुसलमानों को जिनके ज्यादा बच्चे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस देश का प्रधानमंत्री जो कि बनारस में कभी भी हर हर महादेव का नारा लगता था, उसने इतना बड़ा पाप किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा लगवा दिया, ये महादेव का अपमान किया प्रधानमंत्री ने, कोई नहीं बोलता है। भरत साहब ने जो बोला कि आज जो भी किया जा रहा है उसे याद रखा जाएगा, हम उसे याद रखेंगे। तो इन चीजों को क्या हमें संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है तो हम उसे याद रखें या उसकी न्याय की बात करें? आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, जो बात मेरे भाई कहे हैं 100% सही है। इसको जो है कि किसी राजनीतिक तौर पर जो है कहीं भी जो है मुस्लिम मुद्दा, हिंदू मुद्दा, ये मुद्दा को छोड़ दें। पहले देखें जो चुनाव लड़े हैं, महंगाई, इस पर जो है कि महंगाई पर ध्यान दें। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर जो है कि रोजगार पर बात कर नहीं रहे हैं। क्या डर है सियासत इस तरीके की हो रही है, अब जिहाद की जरूरत पड़ गई? जिहाद की जरूरत कहाँ पड़ी है? इस पर जो है कि मोदी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, योगी जी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, बीजेपी वाले राजनीति सिर्फ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। आप भाई साहब किस तरीके से देखते हैं इसको? एक बयान जो है कांग्रेस की नेत्री के द्वारा दिया गया है वोट जिहाद करने का, और जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के लिए युद्ध, धर्म युद्ध जिसे कहते हैं। वो ऐसा नहीं कि केवल संघर्ष होता है। तो वोट जिहाद का अर्थ है कि केवल मुसलमान व्यक्ति मुसलमान को ही वोट देगा, जैसे मुसलमान हलाला का ही प्रोडक्ट खरीदता है, ऐसा ये लोग उनको भड़काते हैं। इसी प्रकार से कट्टरपंथी इनको आज समझा रहे हैं कि वोट जिहाद करो, अपने जो आपके पास मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको वोट करो, और या फिर जो भाजपा को हरा रहा है उनको वोट करो। यह इनकी स्थिति स्पष्ट है, क्योंकि हार से लोग बौखला रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मोदी जी ने कोई इसमें राजनीति नहीं किया, बयान तो आपकी तरफ से दिया जा रहा है, जवाब आपको देना पड़ेगा। मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी रही बात कि अगर वोट जिहाद आप करोगे तो हिंदू समाज कोई चुप थोड़ी बैठेगा, हिंदू भी। बिल्कुल, चलिए, तो ये जनता की राय है। और देखिए, यहीं पर जिस तरीके का डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि हिंदू समाज चुप थोड़ी बैठेगा, यही है कि चीजें जो है वो इस तरीके की बयानबाजी से जो है वो खराब हो जाती है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच आपको विपक्ष के कई नेता लगातार मुसलमानों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, वो भी बताते हैं। सपा के संभल से प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने पहले मुख्तार और अतीक अहमद को शहीद बताया था। अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो याद रखी जाएंगी। पहले वो बयान सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचारसंहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो उनका पालन कर लेते हो, तो याद रखना हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। तो जियाउर रहमान बर्क का बयान आपने सुना। इस तरीके का बयान जो सामने निकल के आ रहा है वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जनता को भड़काते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मयूर भी इस वक्त बने। मयूर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है चुनाव में, अक्सर चुनाव में इस तरीके की बयानबाजी होती है, और जियाउर रहमान जो कह रहे हैं सीधे तौर पर संबोधन करते हुए कि कभी रात बड़ा होता है, कभी दिन बड़ा होता है, समय एक सा नहीं रहने वाला, क्या ये भड़काऊ भाषा नहीं है? यहाँ पर लोगों के जहन में क्या ये गलत चीजें नहीं डाली जा रही है, और लोगों की इस पर क्या राय है वो भी जरा जानिएगा।
उनके मन में जो गुस्सा है उसको वो दिखा रहे हैं बाहर कि अगर हमारी कभी सत्ता परिवर्तन हुआ, हम पावर में आए तो क्या करेंगे। तो ये उनकी दूषित मानसिकता को दर्शाता है। हमारे कुछ साथ और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर आदर्श त्रिपाठी सर। आदर्श, ये बताइए, वोट डालने जाते हैं? कभी वोट दिया आज तक? जी सर दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद सुना होगा, ये वोट जिहाद नया शब्द आ गया है। आप युवा हैं, इस वोट जिहाद से क्या समझते हैं? सर मैं ज़्यादा तो नहीं समझता, पर इतना कहना चाहूँगा, भाजपा ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। वोट जाति देखकर काम नहीं करती है। चाहे किसान सम्मान निधि हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन हो, वो ये तो नहीं कहती कि सिर्फ हिंदू को हम देंगे, मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। जो लाभ हिंदुओं को मिल रहा है वही। जो लोग ये कह रहे हैं उनकी मानसिकता क्या लगती है आपको? सिर्फ मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बात कर रहे हैं? वो मुस्लिम की राजनीतिकरण मतलब कर रहे हैं। मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि हमेशा होता आया है। चाहे वो सपा हो, चाहे वो क्या कहते हैं मायावती जी की पार्टी हो, मतलब मुसलमानों को हमेशा एक वोट बैंक के तौर पर वोट बैंक के। चलिए और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। अतीक, अशरफ और मुख्तार को बता रहे हैं कि ये लोग शहीद थे। आपको लगता है ये लोग शहीद हैं? नहीं, शहीद कोई भी आतंकवादी या गुंडागर्दी कोई भी शहीद तो हो ही नहीं सकता है। ये सब मुसलमानों की वोट लेने की साजिश है। खाली हिंदुओं को बेवकूफ़ किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को दिमाग सारा सब कुछ भंग किया जा रहा है कि हाँ वोट खाली उनको मुस्लिम को मिल सके। तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सब राजनीति चल रही है और शहीद का दर्जा दे रहे हैं। देखिए 5% जो मुस्लिम नेता हैं, 5% वो केवल जो है इतना जहर उगल देते हैं मंच पे खड़े होके कि 95% हिंदुओं के विरोध में पड़ जाते हैं। हिंदुओं के विरोध में मुस्लिम विरोध में आ जाते हैं और हिंदुओं को जब मजबूरन मुस्लिम विरोध करना पड़ता है, क्योंकि यही 5% लोग जो है 95% की ऐसी तैसी किए हुए हैं और कोई नहीं। 5% नेता अगर सुधर जाए तो 95%। और जनता ये जान रही है कि इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है वो कतई ठीक नहीं है, खासकर चुनाव में जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। मैं वापस लौटूंगी मगर आपके पास सुनील सिंह भी इस वक्त हमारे साथ संबल से बने हुए हैं। सुनील, लोगों से एक बार फिर से जानने की जरा कोशिश कीजिएगा। वोट की बात यहाँ पर की जा रही है, वोट जिहाद की, लेकिन इसके अलावा एक जो लहजा है बोलने का नेताओं का, जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देख लेंगे, या फिर अभी आप समझ जाइए, नहीं तो जब हम आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये जनता को कितनी भा रही है? जनता इस भाषा को लेकर क्या कह रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस से जो इस समय मोदी का सपा सरकार जो रहमान वर्ष है, जो यहाँ के दिवंगत सांसद रहे सतीश रहमान वर्ष, मोदी जिस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी से जाने जाते थे और इस समय जो उनके कोशिश जो रहमान वर्ष है, उन्हीं के अंदाज में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथी उनसे बातचीत करना भी करेगा। इस समय जो इस तरीके के पचास मंचों से इस तरीके का ये बयानबाजी की जा रही है, जो माफिया है, अपराधी है, उन्हें महिमा मंडन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वोट जो हद का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ नहीं, इन लोगों की हार की बखलाहट इन्हें बोला रही है। ये सारी चीजें हार चुके हैं, इसलिए उल्टे सीधे देश विरोधी बचाव बातें कर रहे हैं और ये हारेंगे और मोदी जी 400 पार जाएंगे। तो उनकी बयानबाजी के पीछे क्या मंशा है? मंशा जिहाद कांग्रेस और सपा ने हमेशा मुस्लिम को बढ़ावा दिया और जिहाद से उनका पूजा हुआ है, कभी जमीन जिहाद, कभी नर जिहाद, अब वोट जिहाद। इस तरीके से लगातार ये तरीके से अपराधियों का, माफियाओं के जैसे कानून व्यवस्था बेहतर सुरक्षा के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और एक और ये सपा के नेता है लगातार महिमा मंडन कर रहे हैं, इनको शहीदों में बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस तरीके के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन करने का तरीका जो है उसकी पूरे भारत में डिमांड है। आज हर प्रदेश में जब भी दंगे उपद्रव कहीं होते तो मांगा जाता है कि योगी जी को बुलाओ, उनके जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो उनके आभा मंडल से घबरा के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं संभल लोकसभा से, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक, यानी कि घबराहट है विपक्ष की जो इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल के आ रही है। सुनील, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। अरुण सिंह का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। फारुखाबाद से अरुण भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, लोगों से सीधे जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या जो बयानबाजियां होती हैं इस तरीके की अनर्गल, वो घबराहट है विपक्ष की? जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जो माफिया हैं उनको वहां रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किस तरीके की मानसिकता है और क्या वाकई में सिर्फ घबराहट है इन लोगों की? अरुण, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी। बता दूं कि जिस तरीके से अपराधियों को शहीद के साथ जोड़ना या जिस भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, वो कितनी सही है, हम जानना चाहेंगे भाई साहब से। भाई साहब, क्या व्यवस्था है इस शब्दावली की जो आज समाज में फैलाई जा रही है? सही माने में ये सिर्फ एक लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है और इसका कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ उसका चुनावी मुद्दा लेकर के
मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। वहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो उसका सही मीनिंग है वो नहीं लगाया जा रहा। लोगों को तरीके से समझा करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति को अपना जो है मुद्दा बना करके वो कर रहे हैं, और वहाँ किसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से जो बातचीत हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, कितनी सही है वोट लेने के लिए? ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल गलत है। और शायद आप देख रहे होंगे सलमान साहब फर्रुखाबाद के रहने वाले, और आज उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने इस प्रकार की पहले ही बयानबाजी की और आज वो बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि उनका दूसरा रूप है, वो एक अच्छे वकील है, लेकिन समाज में जिस तरीके से आज जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम इलेक्शन करने के लिए। जबकि मैं देखता हूँ कि फर्रुखाबाद हमारी इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर आपस में भाईचारा है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर सब त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस टाइम पे ऐसा माहौल खराब किया जा रहा है जिससे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी अराजकता फैल रही है। देखिए शब्द, एक महिला ने फिर एक बयान दिया है, और इस तरीके के बयान कितने सही है एक महिला के लिए चुनाव में वोट लेने के लिए? महिला हो या पुरुष, समाज के लिए विघटनकारी जो बयान है वो हमेशा से विघटनकारी ही रहेंगे। और सलमान खुर्शीद जी का इतिहास है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना ISIS से भी वो कर चुके हैं, और भी बहुत बोको हराम से भी कर चुके हैं। तो एक जिसे कहना चाहिए वो बहुत हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बिल्कुल, इस तरीके की शब्दावली शायद लोगों को भी रास नहीं आती, इसलिए लोगों के भी वर्डिक्ट सामने निकल के आ रहे हैं। वेदेंद्र के पास भी हम चलते हैं, आजमगढ़ से वेदेंद्र भी हमारे साथ है। वेदेंद्र, सीधे लोगों से ही जानिएगा, भले ही कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, बयानबाजी जो होती है इस तरीके की, क्या वो होनी चाहिए? क्या इसके बिना राजनीति नहीं चल सकती, या फिर क्या इसके बिना लोकसभा चुनाव नहीं आगे बढ़ सकते जिस तरीके की शब्दावली का, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल, सीधे लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके का बयान सपा प्रत्याशी का आया है कि हम जो है भूलेंगे नहीं, इस तरीके की जो भाषा, क्या किस तरीके? ये कैसी भाषा है कि हम बदला लेंगे, हम बाद में देखेंगे, ये कैसी चीजें हैं? राजनीति में ऐसी चीजें होती थी पहले क्या? ये कौन सा माहौल ये लोग खड़ा करना चाहते हैं इस समय चुनाव में? एकदम बौखलाहट इन लोगों के सर पे नाच रही है। कैसा बयान? जिहाद का नाम लेते हैं लोग, कभी बदले की बात करते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं? पूरे भारत में पूरा भारत जलाना चाह रहे हैं क्या? इन लोगों की भावना क्या रखी है मन में? आप किससे? क्या कभी APJ अब्दुल कलाम ने जिहाद की बात की थी? बीर अब्दुल हमीद जी ने कभी क्या जिहाद की बात की थी? ये सरासर बौखलाहट जो है हारने का है। अब की बार 400 पार हम जा रहे हैं, यानी कि हारने की बौखलाहट है। और देखिए एग्जाम्पल भी बहुत सही दे दिया APJ अब्दुल कलाम का, जिस तरीके से एक जीवंत उदाहरण जो है उनकी तरफ से पेश किया गया। उसके बाद जब इस तरीके की राजनीति होती तो कई सवाल जो है जाहिर तौर पर अपने आप खड़े होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जनता से बात करने के लिए, उनकी बात और जनता तक पहुंचाने के लिए। माहौल टाइट कितना है ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ माहौल टाइट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।